नमस्कार। मेरा नाम भऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, आज आरंभ में ही, शुरुआत में ही आपसे एक निवेदन करूंगा कि तबीयत बहुत नाजुक है, तो आराम की जरूरत है, डॉक्टर ने भी बोला है। और सिर्फ शारीरिक नहीं, मेंटली भी थकान सी महसूस हो रही है। जितना सोचा जाता है उतना बोला नहीं जाता, और बोलने में अगर वो उत्साह, उमंग नहीं है, तो उतना अच्छा आविष्करण नहीं होता। और इसलिए शायद अगले 2-3 दिन में वीडियो ना डालूं, शायद, कदाचित एक दिन में ही तबीयत ठीक हो सकती है, पता नहीं। तो इसलिए शुरू में बोल रहा हूं कि शायद अगले 2-3 दिन मैं आराम करूंगा। दोस्तों, आज मैं 13 तारीख है, बोल रहा हूं तो। और पार्लियामेंट का सेशन खत्म हो गया, संसद का मानसून सत्र खत्म हो गया है। और उसमें कुछ काम नहीं हुआ ऐसा माना जाता है। एक तरीके से बोला जा रहा है कि पूरा मानसून सत्र धो गया, यानी धुलाया गया, कुछ हुआ ही नहीं। विपक्ष ने इस तरीके से जो दंगा मस्ती की, जो जो कुछ नाटक नौटंकियां की, इसके कारण ना राज्यसभा ना लोकसभा चल सकी, और सरकार को ये सेशन छोड़ना पड़ा। यानी बिना काम के, वैसे तो बिना काम के होता नहीं। गवर्नमेंट का जो बिजनेस होता है, जो सूची होती है, उसके आधार पर कुछ 10-12 जो प्रस्ताव थे, विधेयक थे, वो तो सम्मत हो गए। लेकिन जो इम्पोर्टेंट थे, उसमें से एफसीआरए जो उधर भेजा गया, वगैरह वगैरह। और उसके बाद जब राहुल गांधी ने, जो विपक्ष के नेता है, उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन लिया था, बैठक ली थी, और उसमें राहुल गांधी ने जिस ढंग की भाषा का इस्तेमाल किया, और देखकर एक बात समझ में आती है कि राहुल गांधी पगला गए हैं। अगर आप लगातार चुनाव हार रहे, 3 लोकसभा चुनाव हार गए, अलग अलग छोटे मोटे विधानसभा के कम से कम 80 से ज्यादा चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस हार गई है। आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, ना पार्टी का संगठन खड़ा कर पा रहे हो, ना पार्टी को जीत दिला पा रहे हो। यहां तक कि कुछ जगह ऐसी है, कुछ राज्य ऐसे हैं कि जहां हाथ जोड़कर लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई यहां राहुल गांधी को मत लाना। याद है आपको, 5 साल पहले, 4 साल पहले, जब राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा कर रहे थे, उस वक्त 2 चुनाव हुए थे। एक था गुजरात का, और दूसरा था उत्तराखंड का, हिमाचल प्रदेश का। तो हिमाचल प्रदेश का चुनाव तो वोटिंग 1 महीना पहले लिया गया था, क्योंकि वहां बर्फ गिरती है। लेकिन गुजरात का जो चुनाव था, उसमें राहुल गांधी सिर्फ एक दिन गए थे, पदयात्रा से निकल कर गए। एक दिन को 3-4 मीटिंगें करके वापस लौटे थे। और कभी नहीं इतनी बुरी तरीके से गुजरात में कांग्रेस हार गई। तो ये माना भी जाता है कांग्रेस के अंतर्गत कि भाई राहुल गांधी नेता रहे, लेकिन हमारे चुनाव प्रचार में ना आए। लेकिन वो बात अलग छोड़ो, इतना होने के बावजूद अगर राहुल गांधी इस ढंग से बर्ताव करते कि मानो वो हर जगह झंडे गाड़ते चले जा रहे हैं, तो कुछ लोग जो मेरे दोस्त है वो बोल रहे हैं ये पगला गया है। पगला गया इसका मतलब ये है कि उनके समझ में नहीं आ रहा है वो क्या कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए और क्या हो रहा है। वो अपनी ही दुनिया में मशगूल रहते हैं, बाहर की दुनिया से उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब एक बात होती है, कोई शेर शिकार करता है, और उसके मुंह से कोई लोमड़ी वगैरह शिकार छीन कर लेके जाती है, या कुत्ते छीन कर लेके जाते हैं, तो जो शेर होता है जिसने खुद शिकार की है, लेकिन उसका निवाला उसके मुंह से
कोई लोमड़ी या कुत्ता छीन कर लेके जाए तो बहुत गुस्सा होता है, लेकिन गुस्सा होने से मतलब क्या, शिकार तो निकल गई, तुम्हारे मुंह से जो निवाला था वो छीना गया है, तो पगला जाता है। एक हमारे दोस्त है, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इसी कारण से पकड़ा गया है कि इसके मुंह से उसकी शिकार कॉकरोचों ने छीन ली है। अब कॉकरोच कहां से आ गया? आपको मालूम है, जो नीट की परीक्षा का मामला हुआ था उसमें गड़बड़ झाला हो गया था, धांधली हो गई थी, तो कुछ बच्चों ने आत्महत्या की थी, सुसाइड की थी, और ये मामला बन रहा था। तब से राहुल गांधी ने ये मुद्दा उठाया था, और बिल्कुल सही मुद्दा उठाया था। जहां तक मेरी याददाश्त है, सबसे पहले राहुल गांधी ने राजस्थान में, शायद कोटा में या कहीं, छात्रों की गूंज करके नीट परीक्षा के खिलाफ गुस्सा जाहिर करने के लिए एक रैली की थी, और उसमें बड़ी अच्छी भीड़ आई थी। उसके बाद अलग अलग शहरों में, मुख्यतः से जहां कोचिंग क्लास वगैरह चलते हैं, वहां जाकर राहुल गांधी कुछ करेंगे, रैली करेंगे, ये सब पूरा प्रोग्राम बना था। लेकिन बीच में अचानक राहुल गांधी उठकर विदेश निकल गए। 15 दिन के लिए राहुल गांधी देश में ही नहीं थे, नदारद थे, और अपने अपने तरीके से जो लोग नीट की परीक्षा में धांधली के कारण गुस्सा हो गए थे, वो अपना अपना आंदोलन चला रहे थे, और इसके बीच अचानक ये कॉकरोच जनता पार्टी का मसला सामने आ गया। और बहुत जल्दी ये कॉकरोच जनता पार्टी की घोषणा करने वाले अभिजीत दीपके दिल्ली आ टपके, उन्होंने आंदोलन शुरू किया, और देखते देखते ये मुद्दा कांग्रेस और राहुल गांधी के हाथ से निकल गया। जहां तक मेरी याद है, तो राहुल गांधी ने एक तय किया था कि वाराणसी में जो प्रधानमंत्री का चुनाव क्षेत्र है, वहां राहुल गांधी छात्राओं का एक रैली करेंगे। लेकिन वहां स्टूडेंट छात्र इकट्ठा हो गए, पार्टी ने उनको इकट्ठा किया था, लेकिन राहुल गांधी नदारद थे, राहुल गांधी विदेश निकल गए थे। ये तो उनका होता है, बीच बीच में राहुल गांधी कोई बड़ा मुद्दा बनता है तो अचानक से गायब ही हो जाते हैं, और कहाँ गए किसको पता नहीं। कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता है राहुल गांधी, लेकिन अपना सबसे बड़ा नेता कहाँ गायब हो जाता है ये पार्टी को ही पता नहीं होता। जवाब मिलता है विदेश गए। अब विदेश जाकर क्या करते, ये सरकार को या उनके विरोधी दल बीजेपी वगैरह को मालूम होगा। बीजेपी का तो गवर्नमेंट है, उनकी सीक्रेट सर्विस को, भारत सरकार के जरूर मालूम होगा कि राहुल गांधी कहाँ गए, कहाँ गायब हो जाते हैं, वहां जाकर क्या करते हैं। उसकी पूरी फाइल और कुंडली रेडी होगी, लेकिन जब तक उसका कोई पॉलिटिकल फायदा नहीं होगा, बीजेपी सरकार उस पर प्रकाश नहीं डालेगी, फोकस नहीं डालेगी, तो छोड़ दो, वो बात अलग है। लेकिन अचानक 15 दिन राहुल गांधी गायब हो गए, और ये अभिजीत दीपके और कॉकरोच जनता पार्टी अचानक से टपक पड़ी, तो बीजेपी ने उसका फायदा उठाया, क्योंकि पूरा आंदोलन जो था, पूरा गुस्सा जो था, वो सीधे जंतर मंतर तक पहुंच गया, और उसको अहमियत और इंपॉर्टेंस देकर मोदी सरकार ने एक चालाकी की, पॉलिटिकल राजनीतिक धूर्तता दिखाई, और कांग्रेस का जो आंदोलन था वो अनदेखा करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी को इंपॉर्टेंस दे दिया। अब मीडिया भी ऐसा है कि जो बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन जो बीजेपी को चाहिए वही गलतियां मीडिया करता है, और इसलिए जंतर मंतर पर जो वांगचुक का अनशन चल रहा था उसको मीडिया में इंपॉर्टेंस मिला, और देखते देखते पूरा छात्र आंदोलन था, जो नीट के कारण, नीट परीक्षा की धांधली के कारण शुरू हुआ था, उसके सारे सूत्र कॉकरोच जनता पार्टी के पास, यानी जंतर मंतर के आंदोलन के पास चले गए। अब इसका फायदा कांग्रेस को ना मिले,
कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष को ना मिले, इसलिए बीजेपी ने और बीजेपी की सरकार ने एक बड़ी चालाकी की कि जो जो सुविधा अभिजीत दीपके या उसकी कॉकरोच जनता पार्टी को चाहिए वो सुविधा दी थी, उनको उतनी सहूलियत दी कि हिंसाचार करना है करो, पुलिस पर हमला करोगे करो, गालियां देनी है दे दो। लेकिन नीट का मामला जो था वो राहुल के और कांग्रेस के हाथ से निकलना चाहिए, और वो निकल गया। क्योंकि वांगचुक जब अस्पताल में गया, उसके साथ पहली बातचीत की जेपी नड्डा वगैरह जो लोग बीजेपी के मंत्री है, उन्होंने जाकर वांगचुक से बात की। उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी के जो नेता है, वो कोई सौरभ दास राका वगैरह है, उनको बुलाया जेपी नड्डा के घर, उनसे बातचीत हो गई। तो बात ये थी कि एक तरीके से नीट और छात्र आंदोलन के जो धागे वो पूरे के पूरे कॉकरोच जनता पार्टी के सौंपे गए और राहुल गांधी के हाथ से मामला निकल गया। उसमें भी राहुल गांधी चालाकी अगर करते तो खुद जंतर मंतर जाते, लेकिन राहुल गांधी से पहले केजरीवाल वगैरह पहुंच गए तो मामला ऐसा हो गया। तो एक तरीके से जब ये मामला गरमाया था तो अचानक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए राहुल गांधी डेस्परेट हो गए, बौखला गए कि ये तो निकल गया। हाथ पकड़ने की कोशिश करने के लिए प्रधानमंत्री के निवास स्थान के गेट पर जाकर इन्होंने धरना शुरू किया, उनको घसीटकर उठाकर लेकर पुलिस स्टेशन लेके गए राहुल गांधी को, आपको याद होगा। और जब ये मामला था, राहुल गांधी पुलिस थाने पहुंचे, यानी उनको घसीट कर लेकर गए, लेकिन फिर भी राहुल गांधी से सरकार ने बात नहीं की। जो संसद में विपक्ष के नेता है, फिर भी सरकार ने या मोदी सरकार के किसी मंत्री ने राहुल गांधी से उस पर एक बात नहीं की, एक संवाद नहीं किया, डायलॉग नहीं किया। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी से सरकार का संवाद जारी रहा और एक दिन अचानक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा डिक्लेयर कर दिया। और किस आधार पर किया कि कॉकरोच जनता पार्टी की मांग है, जो 2-3 मांग है कि जो एफआईआर और वापस ले लो, जिनको अरेस्ट किया इनको छोड़ दो, छात्र आंदोलन पर क्या एफआईआर नहीं होना चाहिए, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। तो सरकार ने बड़े चालाकी से कॉकरोच आंदोलन की मांग मान ली और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के गेट पर जो धरना शुरू किया था और खुद को अरेस्ट तक करवा लिया था, तो शिकार तो राहुल गांधी ने की थी। राहुल गांधी को घसीटकर पुलिस लेकर गई और उसके बाद ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ गया। लेकिन इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का हुआ, उसका क्रेडिट किसको गया? जंतर मंतर को कॉकरोच पार्टी के आंदोलन का मिला। तो शिकार की राहुल गांधी ने, लेकिन जो शिकार थी वो निवाला उठाकर कॉकरोच जनता पार्टी निकल गई। और आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता यानी कॉकरोच जनता पार्टी के जो जनक है केजरीवाल, वो तो जंतर मंतर पहुंचे थे। तो एक तरीके से राहुल के मुंह का जो निवाला था वो उठाकर कॉकरोच जनता पार्टी के मुंह में डालने की चालाकी मोदी सरकार ने की, और इसलिए राहुल गांधी पगलाए। जैसे मैंने बोला पहले कि अगर शेर शिकार करता है और उसके मुंह में जो शिकार है वो अगर लोमड़ी या कुत्ते उठाकर भागते हैं तो शेर गुस्सा हो जाता है, गुस्से से पागल हो जाता है। राहुल गांधी की आज जो पगलापन हम देख रहे हैं, बिल्कुल उसका कारण वो है कि उनके मुंह से निवाला छीना गया।
और अब तो पार्लियामेंट सेशन भी खत्म हो गया, तो उनके समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी उपलब्धियां क्या है, क्या कर बैठे, इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है। अब अगर पार्लियामेंट सने डाय हो गया, इसका मतलब विंटर सेशन तक, शीतकालीन सत्र तक आगे कुछ नहीं है। और अपोजिशन की जो लाइन होती है, नीति होती है, वो लोगों के पास पहुंचाने के लिए और कोई रास्ता अपोजिशन के पास नहीं है। इन्होंने संसद के परिसर में जो नौटंकियां 2-3 हफ्ते की, उससे आगे निकलकर इनके हाथ में कुछ बचा नहीं है। बात वही है कि पूरा सेशन हाथ से निकल गया। एक बात ऐसी भी है कि अगर आखिरी दिन में या आखिरी 2 दिन में गृह मंत्री ने बोला था कि भाई मैं आ रहा हूं, आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, आंदोलन पर, छात्रों पर लाठी चलिए उसका भी जवाब दूंगा, लेकिन राहुल गांधी अड़ बैठे थे कि नहीं, हमको आपका पॉलिटिकल भाषण सुनना नहीं है, गोली आपने ऑर्डर दी कि नहीं, बस इसका जवाब दो। तो राहुल गांधी एक तरीके से पगलापन करते गए। हर दिन नई डिमांड रखो, अगर उससे कोई बात बनती है तो फिर डिमांड बदलो। आपकी मांग बदलती गई और सरकार ने एक तरीके से दिखा दिया कि हम चर्चा करना चाहते, संसद चलाना चाहते, अगर आप सुनना चाहते हो तो बोलना भी चाहते। लेकिन राहुल गांधी खुश थे कि हमने अमित शाह को भगा दिया, प्राइम मिनिस्टर डरकर भागा, वगैरह वगैरह। और वही गलत भाषा का इस्तेमाल उन्होंने अपने पार्टी के एक सम्मेलन में बाद में किया। ये डरा है, ये घबराया है, वगैरह वगैरह। इससे कुछ होने वाला नहीं। हमारे देश में शालीनता, संयम लोगों को पसंद है, और इसलिए अगर आप गलत भाषा का इस्तेमाल करते हो, आप गाली गलौज करते हो, आप सामने वाले को अपमानित करते हो, तो लोग उसके साथ चले जाते हैं। तो एक तरीके से राहुल गांधी को खुद को समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि मोदी के आसपास जो कुछ बंच ऑफ जोकर्स है, यानी उनको खुश करने वाली भाषा बोलने वाले कुछ जोकर्स मोदी ने रखे हैं, और वो राहुल की, मोदी की सराहना करते हैं और मोदी खुश रहते हैं उसमें। बात उल्टी है। पिछले 10-12 सालों में राहुल गांधी और कांग्रेस को डुबाने वाली भाषा और काम राहुल गांधी के जो बंच ऑफ जोकर से उन्होंने की है। हर बार राहुल गांधी गलती करेंगे और उसकी सराहना, स्तुति करते रहो, और इससे ही कांग्रेस पार्टी डूब गई है। लेकिन राहुल गांधी खुश है क्योंकि राहुल गांधी उस बने बनाए माहौल से बाहर नहीं निकलते। किसी गरीब के घर जाएंगे, किसी रास्ते पर कुली के साथ बैठेंगे, तो ये पहले से तय होता है, आम जनता जानती है। जिस राहुल गांधी को बड़ी झेड़ प्लस सिक्योरिटी वगैरह है, वो ऐसे किसी के घर में नहीं घुसेंगे। जाएंगे तो उसके पहले उसकी पूरी तैयारी होती है। तो राहुल जहां जाकर ये गरीबों से, छोटे लोगों से अपना रिश्ता जोड़ने की कोशिश करते, ये पूरी नौटंकी है, ये आम जनता जानती है। अगर छात्राओं से बातचीत करेंगे तो वो भी स्क्रिप्टेड होता है, ये आम जनता जानती है, खुद राहुल गांधी नहीं जानता। राहुल गांधी को लगता है कि मैं जो दिखावा, आभास खड़ा करता हूं, जनता उस पर विश्वास रखती है, लेकिन यही गलत फहमी है। और उस गलत फहमी से राहुल गांधी निकलना नहीं चाहते, और देखते देखते 12 साल हो गए। राहुल गांधी हर चुनाव हारते जा रहे हैं। मीडिया में जोर शोर से उनकी चमचेगिरी करने वाले बहुत सारे हो गए, मीडिया में हो, सोशल मीडिया में हो, लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया से चुनाव जीता नहीं जाता। ये सच्चाई जब तक राहुल गांधी स्वीकृत नहीं करेंगे, तब तक सुधरेंगे नहीं, और तब तक कांग्रेस को नई संजीवनी मिलने की कोई संभावना नहीं है। तो आज की तारीख में एक बात बोल रहा हूं कि राहुल गांधी पगला गया है, क्योंकि बहुत गुस्से में है
कि नीट की शिकार छात्र आंदोलन तो मेरी शिकार थी, लेकिन ये कॉकरोच आया और मेरे मुंह से निवाला निकल कर लेके गया। दोस्तों अभी रुकता हूं, शायद कुछ दिन के लिए रुकूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।